न सिर्फ रूस सर्दी में संकट का सामना करे बल्कि आर्थिक नुकसान के दबाव में घुटने टेक दे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमले के बाद बनी स्थिति ने दे दिया। नोवरोसिस्क ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल से अब सप्लाई ठप हो चुकी है। जिस टर्मिनल से 22 लाख बैरल प्रतिदिन निर्यात होता था वो बंद हो चुका है और ये निर्यात बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद ही शुरू हो सकता है, जिसमें लंबा समय लगेगा। यानी नेपच्यून मिसाइल और ड्रोन अटैक से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने में यूक्रेन सफल रहा। लेकिन ये नुकसान इतना ही नहीं है। यूक्रेन की बदले की आग में रूस ने पहली बार बड़े हमले का संकट महसूस किया है, जिसे प्रमाणित करती हैं ये तस्वीरें। इसमें तुला क्षेत्र की उस फैक्ट्री को यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया है जहां से रक्षा उपकरणों की सप्लाई रूसी सेना को होती थी। दावा है कि ये सप्लाई रसद आपूर्ति के लिए बनाए गए रूट से होती थी, लेकिन इसे यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर है बेलगोरोद क्षेत्र के मास्लोवा प्रिस्टन की, जहां यूक्रेनी सेना ने रोसनेफ्ट गैस स्टेशन को तबाह कर दिया। ये हमला एक ड्रोन से किया गया था। ठीक ऐसा ही हमला वोरोनिश में केमिकल ऑटोमेशन डिजाइन ब्यूरो पर भी किया गया। इस संयंत्र में रूसी स्कंदर, सोयूज, प्रोटॉन और अंगारा सिस्टम के लिए इंजन बनाए जाते थे, जहां भीषण विस्फोट हो गया। इनमें कुछ जगहों पर हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा चुका है, तो कुछ जगहों पर नुकसान का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। लेकिन दावा है कि इन हमलों में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। खबर यह भी है कि रूस के सारातोव क्षेत्र में यूक्रेन ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है, जिसमें जहाज का अड्डा, रिफाइनरी और ईंधन भंडार नष्ट हुए। जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अब ज़ेलेंस्की न सिर्फ रूस को रोकना चाहते हैं, बल्कि अब तक हुए नुकसान का बदला भी लेने के लिए कमर कस चुके हैं, जो एक और हमले से साबित भी हो रहा है। ये वीडियो उसी हमले का है। हमला खाबरोवस्क क्षेत्र के सोस्नोव्का के पास हुआ है और टारगेट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, वही लाइन जिससे ट्रेन के जरिए उत्तर कोरिया हथियारों की सप्लाई रूस को करता है। हालांकि इस हमले के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स के होने का दावा है। हालांकि इन हमलों से रूस को कितना नुकसान हुआ है, इसकी पुष्टि रूस ने अब तक नहीं की है। लेकिन तुर्की के नाविकों ने रूसी क्षेत्र पर हुए हमले को कैमरे में कैद कर लिया, जिससे रूस को हुए नुकसान का अनुमान लगाना आसान हो गया। तेल निर्यात केंद्रों को ठप कर यूक्रेन ने रूस को आर्थिक संकट में डाल दिया है। तेल रिफाइनरी को ध्वस्त कर उत्पादन का संकट खड़ा कर दिया है। तेल और हथियार भंडारण पर हमला कर युद्ध की गति कमजोर करने पर मजबूर कर दिया है और सैन्य उपकरणों की फैक्ट्रियों को दहलाकर यूक्रेन ने बदले की कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।